समय बदलता है, ऋतुएं बदलती हैं। जब गर्मियां होती हैं तो हम उलाहना करते हैं कि बड़ी गर्मी है, बारिशें कब आएंगी। और जब बारिश आती है तब हम कहते हैं कि बड़ा चिपचिप, सर्दियां कब आएंगी। और जब सर्दियां आती हैं तब हम गर्मी की प्रतीक्षा करने लगते हैं। और इसी कारण हम किसी भी ऋतु का आनंद नहीं उठा पाते। कल क्या होगा इसके विषय में सोचकर अपना समय व्यर्थ करना बंद कीजिए। ऋतुओं पर आपका कोई वश नहीं, परंतु आज के, अभी के इस पल पर, इस क्षण पर आपका वश तो है। उसे जीना सीखिए, उसका आनंद उठाना सीखिए। हमारा अस्तित्व क्या है, हम क्या हैं और क्या बन सकते हैं, यह बड़ा विचित्र प्रश्न है, परंतु उतना ही महत्वपूर्ण भी। मनुष्य सदा अपने वर्तमान प्रारब्ध के लिए अपने अतीत को उत्तरदायी ठहराता है, अपने जन्म को, अपने परिवार को उत्तरदायी ठहराता है। परंतु तनिक सोचिए, एक कमल जो कीचड़ में खिलता है, वही कमल भगवान की मूरत पर शोभित होता है। एक कोयला जिसे कोई भी शीघ्र नहीं छूना चाहता, परंतु वही कोयला धरा का ताप और दबाव सहकर हीरे में परिवर्तित हो जाता है, और वही हीरा मस्तक पर सुशोभित होता है। तो इन उदाहरणों का निष्कर्ष क्या है? इन उदाहरणों का यह निष्कर्ष है कि उससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आपने जन्म कहां लिया। आपके कर्म आपका स्तर निर्धारित करते हैं। हमने कहां जन्म लिया ये हमारे नियंत्रण में नहीं था, परंतु हम कब और कहां अपने जीवन की अंतिम श्वास लेंगे ये अवश्य हमारे नियंत्रण में होता है। तो कर्म कीजिए, अपने जन्म की उलाहना मत दीजिए। सीमा एक रेखा ही नहीं, एक परिभाषा भी है। सीमा हर किसी की होती है, प्रेम की, धैर्य की, मित्रता की और शत्रुता की भी। और जो सदैव सीमा में बंधे रहते हैं वो सामान्य मनुष्य बनकर रह जाते हैं, परंतु जो समय आने पर सीमा तोड़ देते हैं वही भविष्य बनाते हैं। क्योंकि सीमा केवल आपको मर्यादा में नहीं रखती, आपको बांधती भी है। अब ये आप पर, मुझ पर, हम सब पर निर्भर करता है कि ये जाने कौन सी सीमाएं हमें बांधती हैं और कौन सी सीमाएं शक्ति के नए मार्ग समक्ष लाती हैं। इसलिए सीमाएं तो जो कर सकते हो उससे अधिक करने का प्रयत्न कर, तभी नई सीमाएं बना पाओगे। जीवन में समस्याओं से कौन घिरा रहना चाहता है? कौन कठिनाइयों से घिरा रहना चाहता है? कोई नहीं। आप भी ऐसा नहीं चाहेंगे? तो ऐसा करने के लिए आप क्या करते हैं? सोचिए, मैं बताता हूं। ऐसा करने के लिए अधिकतर लोग कठिनाइयों से दूर भागते हैं, समस्याओं से दूर रहते हैं, और यही आप सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। समस्याएं ऐसे जंगली पशु के समान होती है जिससे आप जितना दूर भागेंगे वो उतना ही विकराल रूप धारण कर लेगी और अंततः आपका अंत कर देगी। तो इस समस्या से कैसे बचा जाए? इसका हल क्या है? इस समस्या का हल है कि आप अपने परिश्रम से, अपनी लगन से, अपनी दृढ़ता से उस समस्या को छोटा कर दें। यदि नाविक को कुशल खेवैया बनना है तो वो शांत समुद्र में नहीं बन सकता, उसे तूफान का सामना करना पड़ता है। स्मरण रखिएगा, संसार में आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि क्या करना है,
किंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या नहीं करना। आज मैं आपको ऐसी ही 3 बातें बताने वाला हूं जो आपको आपके जीवन में नहीं करनी है। पहली बात, आनंद में कभी वचन मत दो। आनंद आपके तर्क को हर लेता है और फिर आनंद में दिया गया ये वचन बाद में गले की फांस बन जाता है। दूसरी बात, कभी भी क्रोध में उत्तर मत दो। क्रोध आपके विवेक को खा जाता है, भविष्य दृष्टि को बाधित कर देता है और फिर कुछ क्षण के लिए आया ये क्रोध, इसमें दिया गया उत्तर बाद में जीवन भर के लिए प्रश्न बन जाता है। और तीसरी बात, कभी भी दुख में निर्णय मत लो। दुख आपके सोचने समझने की क्षमता को सीमित कर देता है और दुखी मन से लिए गए निर्णय सदा दुख ही देते हैं। सच कहा जाए तो वचन, उत्तर और निर्णय कभी भी जीवन में सोच विचार करके ही लेने या देने चाहिए। सोच विचार करके कार्य करोगे तो इस संसार में किसी भी समस्या का हल बूझना नहीं पड़ेगा। हर बात में केवल जय की आकांक्षा हर किसी के मन में होती है। हम सब कुछ सोचते हैं लेकिन हारने के बारे में नहीं सोचते। जी हां, बिना इस बात पर विचार किए कि हम गलत हैं या सही, हमें बस जय की आवश्यकता होती है। कैसे भी मिले लेकिन जीत मिले। आज का वातावरण ही ऐसा हो गया है कि जैसे पूरा संसार केवल जय के लिए है। सबको जीत की लत सी पड़ गई है। अक्सर जीत की धुन में हम कब पथ भ्रष्ट और अधर्म के रास्ते निकल पड़ते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। आज का दौर ऐसा ही है कि किसी को भी हारने वाली संतान, मित्र या संबंधी नहीं चाहिए। लोगों को विजेता पसंद है। इस जय की दौड़ में सबसे ज्यादा क्षति पहुंचती है नैतिकता को, क्योंकि जीत के उद्देश्य में यदि सत्य की उपेक्षा होने लगे और जय को ही दृष्टि में रखा जाए तो वो जय नहीं, एक प्रकार से जोड़ तोड़ से पाई गई या खरीदी गई जीत होती है। वास्तविक जय तो वही है जहां सत्य हो। हम जीत के लिए कोशिश करें तो हमें सबसे पहले जीत की आवश्यकता और उस जीत के लिए किए गए प्रयास और उपायों पर चिंतन करना चाहिए। हम इस पर किसी भी तरह से विचार नहीं करते कि हर हाल में पाई गई जीत हमें कहां से कहां पहुंचा देती है या गिरा देती है। यदि किसी भी जय में अनीति का सहारा लिया जा रहा हो तो वो विजय नहीं, व्यापार है। झूठे गवाहों और खरीदे गए साक्ष्यों के आधार पर पाई हुई जीत को समाज भले ही जय मान ले, लेकिन जिसने ऐसी जीत पाई है वो जानता है कि उसने कैसा अधर्म किया है। इसी के साथ जो सत्य इस प्रकार जोड़ तोड़ से हार भी जाता है, वो भी अपनी पराजय के कारणों को तो भली प्रकार से समझता है। इसीलिए गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, यतो धर्म ततो जया, अर्थात जहां धर्म है वहीं जय है। जीत की योजना बनाते समय धर्म के मंत्र को आजमाइएगा जरूर।